राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज हम आपको ब्रजमंडल के बहुत ही रमणीक स्थल के दर्शन कराएंगे। ब्रजमंडल श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। ब्रजमंडल में जितने भी पेड़ हैं, पर्वत हैं, लता पताएं हैं, ब्रजमंडल का कण कण सभी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए ही हैं। और आज जिस स्थान के हम दर्शन करेंगे वो द्वापर युग से कृष्णकालीन वृक्ष है अक्षयवट। आपने सुना होगा प्रयागराज में अक्षयवट है, और जब महाप्रलय आती है पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अक्षयवट का जो वृक्ष है उसी पर भगवान बाल रूप में विराजमान होते हैं। वही अक्षयवट ब्रजधाम में भी है, क्योंकि ब्रजधाम में सारे ही धाम है। और श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को दर्शन कराने के लिए सभी तीर्थ स्थानों का आह्वान किया था, और सभी तीर्थ स्थानों की मनोकामना भी यही थी कि वो भी ब्रजधाम में रहें और ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लें। कहा जाता है, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो जब ब्रजरज मस्तक लगने से ब्रजरज की महिमा इतनी है कि मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। इसी प्रकार सारे तीर्थों की महिमा तो है ही अपनी अपनी, लेकिन ब्रजधाम में जो ठाकुर जी का निज निवास है, ब्रजधाम को तीर्थ स्थान कहना भी बहुत गलत है, क्योंकि ये तो ठाकुर जी का निवास स्थान है, निज स्थल है ये। और सारे तीर्थों की आशा रहती थी कि वो भी ब्रजधाम में वास करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए अब हम चलते हैं अक्षयवट। राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं अक्षयवट के। जैसा कि इसका नाम है अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता। कहा जाता है जब महाप्रलय आती है तब भगवान बाल रूप में होकर इसी वट वृक्ष के पत्ते पर विराजमान होते हैं। जब महाप्रलय आती है तो पूरी पृथ्वी डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है, सिर्फ वट का यही वृक्ष बच जाता है, और इसका नाम भी है अक्षयवट। तो आज हम उसी अक्षयवट के जो प्रयागराज में स्थित है दर्शन कर रहे हैं, और किस प्रकार ये ब्रज में आया उसकी भी कथा सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो राम जी जानकी जी का मंदिर है उसके भी दर्शन करते हैं। चलिए अंदर। रामचंद्र की अक्षयवट धाम की अक्षयवट धाम सीताराम मंदिर ब्रज 84 को उसके राजा हैं लड्डू गोपाल जी ने अपने माता पिता को, नंद बाबा नंद रानी को, ग्वाल बाल शाखाओं को अपने पूर्व जन्म का दर्शन कराया है, जहां अयोध्या से आकर के राम लखन जानकी के रूप में दर्शन दिया था। लड्डू गोपाल जी ने प्रयागराज जी को आह्वान किया, जो बट वृक्ष के रूप में बाहर स्थापित है, इसलिए इनका नाम अक्षयवट धाम सीताराम मंदिर है। प्रयाग से आकर के प्रयागराज जी ने दर्शन दिया था। प्रयागराज जी ने कहा, लड्डू गोपाल आपने मुझे यहाँ याद किया कि आप यहाँ ब्रज 84 को उसके राजा हो गए। वह ठीक है लड्डू गोपाल, जैसी आपकी लीला। तो मेरे माता पिता, मेरे नंद बाबा नंद रानी, ये मेरे सब ब्रजवासी सभी बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ आह्वान किया और यहाँ दर्शन देने के लिए, इसलिए ये यहाँ पे अक्षयवट धाम सीताराम मंदिर है। सियापति रामचंद्र की जय। अक्षयवट महाराज की 5 परिक्रमा करना होता है, इसलिए इनको अक्षय करते हैं। कभी क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। भगवान के चरणों के लिए दंडवत प्रणाम करें और परिक्रमा करें। 5 परिक्रमा करें, मैया शेरा वाली के दर्शन करें। दीपक बाती को चलाए हों तो दीपक बाती करें। गिलास रखा है, जल चढ़ाएं उनके चरणों के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अभी हमने सीता जी और राम जी के बहुत सुंदर दर्शन किए। ब्रज 84 कोस में सारे ही तीर्थों का निवास है। नंद बाबा और यशोदा माता की जब इच्छा हुई थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया की मनोकामना के साथ साथ सभी ब्रजवासियों की इच्छा को पूरी करने के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही स्थान दिया,
क्योंकि कहीं ना कहीं सभी तीर्थ भी यही चाहते थे कि उनको भी ठाकुर जी की लीलाओं को देखने का आनंद मिले। और इस प्रकार तीर्थों की भी मनोकामना पूरी हुई और ब्रजवासियों को सौभाग्य भी मिला कि उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। प्रयागराज में जो अक्षय वट है, श्री कृष्ण जी ने उसका आह्वान किया कि आप ब्रज में आओ और हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया आपके दर्शन करेंगे। तो अक्षय वट प्रेम से प्रसन्न होकर उसी समय यहाँ ब्रज में स्थित हैं। यह कृष्णकालीन वृक्ष है जो सदा हरा भरा रहता है। राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज धाम में सारे ही धाम हैं, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, इसी प्रकार सारे धाम हैं यहाँ। उसी क्रम में अक्षयवट, और जैसा कि इसका नाम है अक्षयवट, ये कभी क्षय नहीं होता। वैसे अक्षयवट प्रयागराज में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को दर्शन कराने के लिए अक्षयवट का आह्वान किया। और अक्षयवट भी यही चाहता था कि जिस प्रकार सभी धाम ब्रज में बस रहे हैं, मुझे भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखने का आनंद मिले। और यह जो मनोकामना थी अक्षयवट की, श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया और नंद बाबा को दर्शन कराने के बहाने पूरी करी और अक्षयवट को ब्रज में स्थान दिया। तो आज हम अक्षयवट के दर्शन कर रहे हैं। तो आज हमें इस वृक्ष के, जो कृष्णकालीन वृक्ष है, कृष्ण जी की लीलाओं का साक्षी है। जब ठाकुर जी गाय चराने आते थे तो इन्हीं वृक्षों के नीचे गायों को एकत्र करते थे। यहीं गायें चरती थीं और ठाकुर जी बंसी भी बजाते थे। उसी वृक्ष के आज हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।